चलिए सर, करते हैं स्टार्ट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बेस पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में इन दोनों के बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या है? तो सर, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या कहता है? जब मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मैं पहले से प्री डिटरमाइन करता हूँ इस प्रोडक्ट बनाने में इतनी लेबर का खर्चा आएगा या आना चाहिए। पर एक्चुअली में जब प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तो हम देखते हैं कि लेबर का खर्चा तो ज़्यादा आ गया या जो सोचा था उससे कम आ गया। तो इस डिफरेंस से जो मैंने सोचा था अगर उससे वो अलग आ रहा है लेबर का खर्चा, कि एक्चुअल में ज़्यादा खर्चा आ रहा है स्टैंडर्ड से या कम आ रहा है, तो इनके डिफरेंस को हम कहते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस या फिर डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस। देखिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इसको हम डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस पे कहते हैं। ये डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस इंकर्ड, जो आपने डायरेक्ट वेजेस खर्च करी वो, एंड स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेजेस जो आपने सेट किया था, प्री डिटरमाइन सेट किया था कि इतना खर्चा आएगा और एक्चुअल में इतना आया। तो लेट सपोज कि मैंने सोचा था कि भाई 10,000 रुपये का खर्चा आएगा पर एक्चुअल में आया 8,000 रुपये का खर्चा, इसका मतलब मेरे 2,000 रुपये बच गए, फेवरेबल है। मैंने सोचा था 10,000 रुपये का खर्चा आएगा, एक्चुअल में 13,000 रुपये का खर्चा हो गया, अब ये 3,000 रुपये मेरे लिए एडवर्स हो जाएगा, मतलब लेबर में वेरिएंस आ गया, लेबर की कॉस्ट में वेरिएंस आ गया, इसलिए इसको लेबर कॉस्ट वेरिएंस का। फिर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप के लेबर होते हैं, वर्कर होते हैं। एक होता है अनस्किल्ड वर्कर, एक होता है सेमी स्किल्ड वर्कर, एक होता है स्किल्ड वर्कर। ये सारी चीजें मैंने लेबर चैप्टर में भी आपसे डिस्कस करा था। वो वर्कर जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, वो पहली बार काम कर रहा होता है, उसको अनस्किल्ड वर्कर या फिर लेबर कहा जाता है। सेमी स्किल्ड वर्कर वो वर्कर होता है जिसमें अभी थोड़ी बहुत उसको नॉलेज है, उसको काम आधा आ चुका है, आधा अभी आना बाकी है, दैट इज कॉल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर। और स्किल्ड वर्कर वो है जो परफेक्ट है अपने इस काम को लेकर, किसी भी काम जो उसको दिया जाता है उसके लिए वो परफेक्ट है, वो मतलब महारत हासिल कर ली उसने अपने काम के ऊपर, उसको हर चीज आती है अपने काम के लिए, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? स्किल्ड वर्कर या फिर लेबर। तो यहाँ पर जो कैटेगरी हम देखते हैं वो इन तीनों की ही देखते हैं। लेट सपोज कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने डिसाइड करी कि एक वर्कर पे खर्चा आएगा 10 रुपए का, स्किल्ड वर्कर पे। सेमी स्किल्ड पे खर्चा आएगा 12 रुपए का, अनस्किल्ड पे आएगा 15 रुपए का, क्योंकि अनस्किल्ड है खर्चा ज़्यादा बढ़ाएगा ये। जबकि एक्चुअली में जब इनका हमने खर्चा करा कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो स्किल्ड वर्कर 10 रुपए की कॉस्ट लेता है एक वर्कर एक यूनिट को बनाने में, सेमी स्किल्ड वर्कर 12 रुपए की कॉस्ट लेगा, ये 15 लेगा। पर एक्चुअली में जब बनाना स्टार्ट करा तो स्किल्ड वर्कर ने वो एक यूनिट 9 रुपए की कॉस्ट में बना दिया, सेमी स्किल्ड वर्कर ने वो एक यूनिट 13 रुपए की कॉस्ट में बना दिया, और वही एक यूनिट को बनाने में अनस्किल्ड वर्कर को एक्चुअल में 20 रुपए लग गए। तो इन दोनों के डिफरेंस है, यहाँ पर 1 रुपये फेवरेबल आ गया, यहाँ पर 1 रुपये एडवर्स आ गया, और यहाँ 15 रुपये 5 रुपये आपके पास एडवर्स आ गया। तो ओवरऑल जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो 5 एडवर्स है, कि एक यूनिट को बनाने में जो हमने सेट किया था उससे ज़्यादा कॉस्ट आ गई हमारी 5 रुपये। तो अगर आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना चाहते हो तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। सॉरी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट और माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करूंगा तो मेरी लेबर कॉस्ट आएगी। तो बेसिक सिंपल चीज़ थी। अब मैंने आपको इस क्लास में ये भी समझाया था कि दोस्त, मटेरियल में जहां पर क्वांटिटी होती है फॉर्मूले में, उसकी जगह पर लेबर में आर होते हैं। मटेरियल में हम क्या देखते हैं? एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी लगेगा। लेबर में हम देखेंगे कि एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लेबर लगा रहा है। तो दोनों में सोचने का नजरिया अलग है। सारे फॉर्मूले जो मटेरियल में आपने पढ़े थे वो एज इट इज सेम होंगे, बस आपको करना क्या है, जो क्वांटिटी है उसकी जगह पर आपको लेबर रखना है। जहाँ जहाँ, जैसे मान लेट सपोज कि आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी थी तो वहाँ वहाँ स्टैंडर्ड आर आ जाएगा। जहाँ जहाँ एक्चुअल क्वांटिटी थी वहाँ एक्चुअल आर आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी की जगह पर अब आर्स आएगा। लॉजिक सबको में आ रहा है कि वहाँ पर रॉ मटेरियल क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, यहाँ पर लेबर को आर्स में मेजर किया जाता है कि उसने कितने घंटे काम की, राइट। वहां पर प्राइस पे मेजर किया जाता है कि एक क्वांटिटी एक यूनिट कितने रुपए का आएगा, उसकी कॉस्ट मेजर होती है प्राइस में, कि यार एक यूनिट कितने रुपए का आएगा प्राइस में, ठीक है। प्राइस पर यूनिट या प्राइस पर क्वांटिटी, यहाँ पर रेट पर आवर, कि लेबर ने 1 घंटा काम किया तो कितने रुपए की कॉस्ट आएगी, रेट पर आवर। तो जहां पर प्राइस था उसकी जगह पर आप रेट करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड प्राइस था तो स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा अब लेबर में।
मटेरियल में एक्चुअल प्राइस था, यहाँ पर एक्चुअल रेट हो जाएगा। वहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह आर्स आ जाएगा। वहाँ न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ न्यू स्टैंडर्ड आर आ जाएगा। सब कुछ सेम है, बस वहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस देखा जाता है, यहाँ पर आर एंड रेट देखा जाता है। क्योंकि यहाँ लेबर का पॉइंट ऑफ व्यू, हमें मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड सारा एज इट इज फॉर्मूला कंसेप्ट सब कुछ सेम है, एज इट इज सेम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। एसएच को सर, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आर का मतलब, एसएच का मतलब है स्टैंडर्ड आर, एसआर का मतलब है स्टैंडर्ड रेट, एएच का मतलब है एक्चुअल आर, और एआर का मतलब है एक्चुअल रेट। तो बेसिकली लेबर के अंदर हम यही देखते हैं कि लेबर को हम, इनके लिए जो मेजरमेंट है वो है आर्स एंड रेट, लेबर ने कितने घंटे काम किए और एक घंटे के लेबर को हम कितने पेमेंट कर रहे हैं। आर एस एच का मतलब क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड आर। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब निकालते हैं, जब एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से हमने मिक्स नहीं किया है ढंग से। जब एक्चुअल आउटपुट को जब स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मिक्स नहीं करते हैं तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही करेंगे कि जब एक्चुअल आर को रिवाइज स्टैंडर्ड रेशियो, अब एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं रखा तो उसको अब रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकाल। अगर स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर का बेस बराबर नहीं है तो न्यू स्टैंडर्ड आर निकाला जाएगा जब बेस बराबर होगा। मान लीजिए स्टैंडर्ड में हमने सोचा कि तीनों वर्कर मिलाकर, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, तीनों वर्कर मिलाकर ये काम करेंगे 1000 घंटे, पर एक्चुअल में काम करा 1050 घंटे। तो अब ये बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम नहीं है तो ऐसे केस के अंदर हम न्यू स्टैंडर्ड आर निकालेंगे, बेस सेम करेंगे, तब जाके कंपैरिजन किया जाएगा। सीधा है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अब सिंपल से कहते हैं, भाई एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे। भाई एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगने चाहिए थे, स्किल्ड वर्कर है हमारा, और 1 घंटे की हम उसको 5 रुपये देंगे। तो अगर 10 घंटे लगने चाहिए थे, 1 घंटे के 5 रुपये दोगे तो स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 10 घंटे 5 के साथ 50 रुपये दोगे उसको एक यूनिट बनाने के। पर एक्चुअल में उसने 9 घंटे में ही बना दी और हमने जो रेट दिया वो 6 रुपये के हिसाब से दिया। अब ना तो सही आर, हमारे आर में भी डिफरेंस आया और रेट में भी डिफरेंस आया, आया नहीं आया, आर में भी डिफरेंस आया और रेट में भी डिफरेंस आया। भाई मेरी बात सुनो आप, कि मैंने सोचा था एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे, उसने 9 घंटे बना दिया, ठीक है, तो आर की वजह से भी तो वेरिएंस आएगा, आर की वजह से भी वेरिएंस आएगा। और मैंने सोचा था कि 1 घंटे के उसको 5 रुपए देंगे, पर एक्चुअल में वो 6 रुपए में डील हुई इसमें। एक्चुअल में जब वो आना तो 5 माना ही नहीं, 6 रुपए लिए उसने। तो अब रेट की वजह से भी वेरिएंस आएगा। तो देखते हैं पहले टोटल में कितना वेरिएंस आता है। तो हमने कहा भाई देखो 10 × 5 के हिसाब से 50 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी, पर उसने 9 घंटे में कंप्लीट कर दिया और 6 रुपए ले रहा है 1 घंटे के, तो मतलब 54 रुपए लिया। तो मेरी जो कॉस्ट आई, जो वेरिएंस आया वो 4 रुपए ज्यादा आ गया, मतलब एडवर्स आ गया मेरा चार्ट। इसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 रुपए का एडवर्स आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एडवर्स आने के क्या रीजन हो सकते हैं, किस वजह से ये एडवर्स आ रहा होगा, आप मुझे बताओ सर, किस वजह से ये एडवर्स आ रहा होगा। सर ये एडवर्स आने का रीजन हो सकता है कि आर्स, सोचा था 10 घंटे लगेंगे उस एक यूनिट को बनाने में, 9 घंटे लग गए, तो 1 घंटे से आर बचे, तो आर की वजह से ही वेरिएंस आ रहा होगा। ठीक है सर, सोचा था 5 रुपए लेगा और लिया उसने 6 रुपए, तो रेट की वजह से भी ये वेरिएंस आ रहा होगा। तो ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस आने में जो रीजन है वो आर्स और रेट है। आर्स की वजह से भी वेरिएंस आ सकता है और रेट की वजह से भी आ सकता है। जब रेट की वजह से वेरिएंस आता है कॉस्ट वेरिएंस में, उसको लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। तो जब लेबर कॉस्ट वेरिएंस में वेरिएंस आने की वजह रेट है तो उसको लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मान लीजिए अभी आर्स मेरे हैं, मैंने सोचा एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे और एक्चुअल में भी 10 घंटे लिए। अब क्योंकि मुझे रेट वेरिएंस निकालना है तो आर होनी चाहिए सेम, है ना। ओनली अगर रेट पे फोकस करना है तो मुझे आर को सेम रखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आर्स वेरिएंस भी आ जाएगा। तो आर अभी मैंने सेम रख दिए, मैंने कहा अभी आर्स में कोई वेरिएंस नहीं है, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगने चाहिए थे, 10 ही घंटे लगे, और 5 रुपए के रेट में आपने ले लिया 6 रुपए, तो मतलब रेट में वेरिएंस आया 1 रुपए की वजह से। अब मुझे कैसे निकालूंगा, वहां पर कैसे निकालते थे, वहां पर कहते थे भैया स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, इसको बोलते थे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जो वहां मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, यहाँ पर वो लेबर रेट वेरिएंस होगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस की जगह पर आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट,
एक्चुअल प्राइस की जगह आ जाएगा एक्चुअल रेट, और एक्चुअल क्वांटिटी की जगह आ जाएगा एक्चुअल आर। तो एक्चुअल आर कितने हैं सर? 10 घंटे। रेट कितना लिया? 5 घंटे सोचा था, लिए कितने? एक। तो 10 एडवर्स यहाँ पर आ गए। इसको बोलते हैं लेबर रेट वेरिएंस। समझ में आया या नहीं आया? लेबर कॉस्ट वेरिएंस में वेरिएंस आने का रीजन अगर आपका रेट है, रेट की वजह से वेरिएंस आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर उसको लेबर रेट वेरिएंस कहेंगे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। स्टैंडर्ड रेट कितना था? 5 रुपए। एक्चुअल रेट कितना हुआ? 6 रुपए लिए। और सर कितने घंटे उसने काम करा एक्चुअल में? 10 घंटे। इसका मतलब 10 रुपए का मेरा वेरिएंस आ गया, एडवर्स आ गया। यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया। पर अगर लेबर कॉस्ट में वेरिएंस आने की वजह क्या है? आर्स है, तो उसको लेबर आर वेरिएंस नहीं कहेंगे, इफिशिएंसी वेरिएंस कहेंगे। ठीक ना? जब लेबर कॉस्ट में वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में वेरिएंस आने की वजह आर्स है, आर्स, तो उसको लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस कहेंगे। जैसे कि वहां पर हमने पढ़ा था मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वो यहाँ पर लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। सोचा था एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे, पर एक्चुअल में 9 घंटे लगे। पर रेट सेम ले लिया मैंने। क्यों? क्योंकि रेट सेम लूंगा तभी तो आर पे फोकस करेंगे हम। तो अभी के लिए रेट मैंने सेम ले लिया। ये आपके पास 5 रुपए, रेट की वजह से कोई वेरिएंस नहीं है, आर की वजह से है, इसलिए आर में डिफरेंस करा। अब मैंने कहा भाई कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे। एक्चुअल में कितने घंटे लगे? 9 घंटे। इसका मतलब सर आपका 10 में से 9 जाए, क्या बचेगा? 1 घंटा। सर यहाँ पर क्या आएगा? याद करो यूसेज जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपसे कहा था वहां पर स्टैंडर्ड प्राइस आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से अमाउंट जुड़ा होता है, तो माइनस भी स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से करूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर मैंने देखा कि भाई स्टैंडर्ड प्राइस मेरा 5 रुपए है, तो 5 रुपए के हिसाब से मेरी कॉस्ट आ गई, बच गई। ये फेवरेबल है। सोचा था 10 घंटे लगेंगे, पर 9 घंटे में ही काम खत्म कर दिया, तो 1 घंटा बचा दिया। 1 घंटे के 5 रुपए की कॉस्ट आ रही है जो है, तो 5 रुपए हमारे बच गए। इसको बोलते हैं लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, जो आर की वजह से आने वाला वेरिएंस है। 10 घंटे क्या है सर? 10 घंटे स्टैंडर्ड आर है। 9 घंटे क्या है? 9 घंटे एक्चुअल आर है। और 5 रुपए क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस है। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब स्टैंडर्ड रेट। ये बन गया जी फॉर्मूला, और आपके पास सॉल्व करके आ गया 5 रुपए फेवरेबल। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आपको रिवीजन हो रही है? क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि हाँ यार इस तरीके से हमने देखा था क्लास के अंदर? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, जिसको हम टाइम वेरिएंस भी कहते हैं। जिस स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल पहली बार कर रहा है, समझ तो उसको भी आएगा, पर जो चीज़ डिटेल में क्लास में कराई थी उस तरीके से डिटेल में यहाँ नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई पहली बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहा है, तो यूट्यूब पर भी हमने लेक्चर डाले हुए, वहाँ भी देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी टाइम वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। यहाँ पर आपके पास एक नया और आता है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, जिसको हम टाइम वेरिएंस भी कहते हैं, और एक नई चीज यहाँ पर आती है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। क्योंकि मटेरियल खाली नहीं बैठ सकता, मटेरियल आइडल टाइम नहीं होता, लेबर खाली बैठती है तो तब भी कॉस्ट आती है। अगर मटेरियल को मैंने खाली रख दिया तो कॉस्ट आएगी मेरी? नहीं आएगी। पर अगर लेबर खाली बैठा रहा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, आप उससे काम कराओ ना कराओ। तो इसलिए आइडल टाइम वेरिएंस भी निकालते हैं कि लेबर कितना खाली बैठा रहा, उससे मेरी क्या कॉस्ट आई। तो अगर मुझे लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो मुझे इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आएगा वो। सिर्फ इन दोनों को जोड़ने से नहीं आएगा, उसको इसको जोड़ने से नहीं आएगा, इन तीनों को ऐड करके तब आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फिर लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस जो टाइम वेरिएंस है, उसके 2 पार्ट होते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस वहां पर क्या पढ़ा था? वहां पर हमने पढ़ा था मिक्स के लिए कि जब आपके एक्चुअल जो आउटपुट है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं होती, तो मिक्सेशन में गड़बड़ हुई है। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होती तो कितनी होती, फिर हम कंपेयर करते हैं और वहां से निकालते हैं मिक्स वेरिएंस कि आपने सही से मिक्स नहीं करा। इधर भी हम यही देखेंगे, पर आउटपुट की जगह आर्स हो जाएगा कि एक्चुअल आर आपने कितने लगाए। मैंने कहा भाई 2040 घंटे लगाए, ठीक है, और 2040 घंटे होने चाहिए था 8:6:10 की रेशियो में, पर आपने वो रेशियो में नहीं करा। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड रेशियो में कितने होते, और तब कंपेयर करके लेबर मिक्स वेरिएंस निकालता कि आपने मिक्स ढंग से नहीं करा। मैंने सोचा स्किल्ड वर्कर 1000 घंटे काम करेगा, आपने 800 कराए। मैंने सोचा था जो सेमी स्किल्ड है वो इतने घंटे काम करेगा, आपने इतने कराए। तो ये मिक्स रंग से नहीं करा, स्टैंडर्ड के हिसाब से जब मिक्स नहीं होता लेबर मिक्स वेरिएंस निकालते हैं वहां से। यील्ड वेरिएंस क्या होता है? यील्ड वेरिएंस होता है, यील्ड को सब इफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यील्ड वेरिएंस क्या होता है? यील्ड वेरिएंस का मतलब ये होता है कि भैया देखो आपने हमने स्टैंडर्ड सोचा था कि हम सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड से मिलाकर कराएंगे 2000 घंटे, पर आपने उनसे एक्चुअल में 2050 घंटे काम करा दिया। तो 2000 घंटे सोचा था, 2050, तो 50 घंटे एक्स्ट्रा कराए, ये यील्ड वेरिएंस है। ठीक है सर? आओ सेम एग्जांपल लेता हूं जो मैंने किस में लिया था, मैंने लिया था आपके पास लेबर में, ओ मटेरियल चैप्टर में।
बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी बहुत सिंपल तरीके से आपकी होगी। समझिए स्टैंडर्ड आर आपको दे रखा है और स्टैंडर्ड रेट दे रखा है। मैंने स्किल्ड वर्कर से 100 घंटे काम कराने हैं, सेमी स्किल से 150 घंटे, अनस्किल से 200 घंटे काम कराना है, टोटल कराऊंगा 450 घंटे। ठीक है, ये रेट है 10, 8, 5 का रेट आपको दे रखा है। इतने इतने रेट से मैं पेमेंट करूंगा, एक एक घंटे का रेट है भाई। सेमी स्किल्ड को दूंगा 10 रुपये पर घंटा, इसको 8 रुपये दूंगा, इसको 5 रुपये दूंगा। ठीक है सर। अब एक्चुअल में हुआ कि मैंने स्किल्ड से कराने थे 100 घंटे काम, पर एक्चुअल में मैंने उससे 150 घंटे काम कराया। भाई सेमी स्किल्ड में कराने थे 150 घंटे काम, उससे आपने 200 घंटे काम करा लिया, और जहां अनस्किल्ड से 200 कराने थे वहां आपने 150 कराए। तो दो चीज गड़बड़ हुई। पहली कि भैया ये जो एक्चुअल आर आपको दे रखा है ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं है। स्टैंडर्ड रेशियो है 100, 150, 200, 100, 150, 200। इसके हिसाब से एक एक जीरो अगर काट देंगे, 5 की टेबल से काटेंगे, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 2 3 4 की रेशियो में आना चाहिए था, ये 2 3 4 की रेशियो में नहीं है। अब क्योंकि आप मटेरियल पढ़ के आ चुके हो तो हमने कहा कि भैया देखो ये जो एक्चुअल आर है ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं है, हम एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से निकालेंगे, और जब हम एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से निकालेंगे उसको रिवाइज स्टैंडर्ड आर कहेंगे। ये निकल गया। कैसे निकला देखो, 500 को डिवाइड करो, 2 3 5 और 9, 500 को 9 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। इसलिए मटेरियल में जब हम पढ़ा रहा था तो वहीं पर आपको ढंग से पढ़ाओ तो आपका लेबर ऑटोमेटिकली हो जाता है। करना वैसे ही तो करना है हमको। भाई 500 एक्चुअल आर है, एक्चुअल आर 500 है, और रेशियो कितनी देरी के 2 3 5 मतलब 9 डिवाइड बाय 9 करा, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, आपका पास क्या 111.11। कैलकुलेट करके देखो ना आप भी कैलकुलेटर में। 500 को डिवाइड करा 9 से मल्टीप्लाई बाय 3 करा, ये देखो 166.67 आया, और 500 को डिवाइड करा 9 से मल्टीप्लाई बाय 5 करा, ये जाएगा 22.22। ये आ गया। तो ये हुआ क्या, ये हुआ है कि यार हमारा जो एक्चुअल आर है ना, ये एक्चुअल आर है ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं था। तो एक्चुअल आर को जब हमने स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटा तो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड आर आया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि देखो भाई आपने ऐसे काम कराया जबकि ऐसे कराना चाहिए था। स्किल्ड से कराना चाहिए था 111.11 घंटे, इसको कराना था 166.67, और इसको कराना था इतना, आपने इतना इतना कराया। इन दोनों के वेरिएंस से, इन दोनों के डिफरेंस से लेबर मिक्स वेरिएंस आएगा। क्या आएगा, मिक्स वेरिएंस आएगा। तो अगर आप लेबर मिक्स वेरिएंस कंपेयर करना चाहते हो तो आपको एक्चुअल आर और रिवाइज स्टैंडर्ड आर को कंपेयर करना होगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, आप एक्चुअल आर और स्टैंडर्ड को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे, क्योंकि यहां पर अगर और यहां पर कंपेयर करूंगा तो मिक्स तो आ जाएगा पर ईल्ड भी आ जाएगा। देखो ये 450 है और ये 500 है। अगर मैं सिर्फ लेबर मिक्स वेरिएंस निकाल रहा हूं तो ऐसे केस के अंदर सिर्फ आपको मिक्स पे फोकस करना है, टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने रिवाइज स्टैंडर्ड निकाला। अरे दोस्तों आप खुद सोचो, मैंने रिवाइज क्यों निकाल रहा हूँ, मैं रिवाइज इसलिए निकालता हूँ कि भैया यहाँ पर 450 के हिसाब से दे रखा है आपको डाटा। यहाँ आपको डाटा, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड जो है वो 450 घंटे के हिसाब से, एक्चुअल में आपने 500 घंटे के हिसाब से काम किया। तो भैया ये 500 घंटे के हिसाब से, तो मिक्स भी 500 घंटे के हिसाब से बताओ ना कि 500 घंटे काम किया मैंने एक्चुअल में, तो इसके हिसाब से स्टैंडर्ड रेशियो में इतना बढ़ना चाहिए था ना, नहीं तो मैं इसको कंपेयर नहीं कर लेता। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो दो चीज का वेरिएंस आएगा, एक तो मिक्स, क्योंकि ये देखो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से पर ये नहीं है तो मिक्स तो आ जाएगा, पर ईल्ड भी आ जाएगा। ये 450 500 कह रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगी। कह रहा है ईल्ड नहीं निकालना, सिर्फ मिक्स मिक्स निकालना है, इसलिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली। जहां पर हमने ये देखा कि देखो इसको तो करते हैं सेम कि 500 ही घंटे तुमने काम किए, पर वो 500 घंटे अगर तुम स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से काम करते वो 2 3 4, तो इस तरीके से काम होना चाहिए था। स्किल्ड से इतना काम कराना चाहिए था, सेमी स्किल्ड से इतना, और अनस्किल्ड से इतना काम कराना चाहिए। आपने इतना 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 कराया, तो इन दोनों की वजह से जो वेरिएंस आएगा वो लेबर मिक्स वेरिएंस कहेंगे, क्योंकि ये देखो तो दोनों सेम ही है। इसलिए हम एक्चुअल आर को रिवाइज स्टैंडर्ड आर से कंपेयर करते हैं और उससे निकालते हैं मिक्स वेरिएंस। अब मैं इसको और इसको कंपेयर नहीं करूंगा ईल्ड निकालने के लिए। ईल्ड का मतलब है कि आपने करा, हमने तो सोचा था 450 घंटे काम कराओगे, आपने 500 करा दिया, तो जो 50 घंटे आपने एक्स्ट्रा कराए इससे भी वेरिएंस आया होगा, इसको ईल्ड वेरिएंस कहते हैं। पर मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ ईल्ड वेरिएंस निकालना है तो मैं सिर्फ आर्स को फोकस करूंगा। यहाँ देखो ये देखो मिक्स भी आ जाएगा ना सर इन दोनों को कंपेयर करने से। कैसे आएगा मिक्स, अब खुद देखो, आप खुद देखो कि ये अनमिक्स है और ये मिक्स है, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से ये नहीं है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो यहां से तो ईल्ड निकल जाएगा पर यहां से मिक्स भी निकल, तो एक ही आंसर में दो चीज निकल जाएगी, जबकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ईल्ड निकालना है। तो ईल्ड निकालने के लिए मिक्स सेम होना चाहिए। ये देखो ये रहा, रिवाइज स्टैंडर्ड आर क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है, और स्टैंडर्ड आर भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है, और यहाँ 450 के हिसाब से, यहाँ 500 के हिसाब से। तो इन दोनों को कंपेयर करके ईल्ड वेरिएंस निकालूंगा। मुझे बताइए क्या समझ में आया आपको, किससे किसको कंपेयर करना है। जब आप ईल्ड निकाल रहे हो तो ईल्ड ही निकलना चाहिए,
और जब आप मिक्स निकाल रहे हो तो मिक्स ही निकलना चाहिए, उसमें यील्ड का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आया? दोबारा बता दिया मैंने आपको। यहां से निकला सर। किसको किसको कंपेयर करूंगा भाई? मैं एक्चुअल आर यहां पर था और रिवाइज स्टैंडर्ड आर यहां था, और ये एक्चुअल आर था। तो अगर ये 500 है और ये 500 है, तो अगर मिक्स निकालना है तो मुझे इसको और इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आर में से एक्चुअल आर माइनस करूंगा, और जो भी आएगा उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूंगा। स्टैंडर्ड रेट से क्यों करा? क्योंकि जो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस था उसको भी रेट से करा, और उसी के दो पार्ट है, इसमें भी स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हमने मटेरियल पे बात करती है, वहां स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यूसेज को स्टैंडर्ड प्राइस से करा तो उसके जो पार्ट होंगे उसको भी स्टैंडर्ड प्राइस से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के पार्ट है। और अगर आप, हाँ ये आ गया लेबर मिक्स वेरिएंस, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वांटिटी सेम रख दी और मिक्सेशन अलग कर दिया, तो मिक्स वेरिएंस आ गया। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, रिवाइज स्टैंडर्ड आर को स्टैंडर्ड आर से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर जो ये होगा ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होगा, पर जो क्वांटिटी है यहाँ 450 है और यहाँ 500 हो गई, तो ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से तो है, ये दोनों स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, पर ये क्वांटिटी अलग अलग है, तो इससे ईल्ड आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड आर को कंपेयर करूंगा रिवाइज स्टैंडर्ड आर से, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये आ गया लेबर ईल्ड वेरिएंस। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? क्या आपको क्लियर हुआ? क्या मैंने आपको ट्रिक बताई थी? मैंने आपको सेम जो ट्रिक उसमें बताई थी, उसमें इसी तरीके से बताई थी कि स्टैंडर्ड आर, जैसे वहां पर होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये था वहां पर। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट, सब कुछ सेम है। आर की जगह रेट, क्वांटिटी की जगह आर, और प्राइस की जगह रेट, देखो वो सब कुछ सेम है। वो है वही, पहले में से लास्ट वाला माइनस करेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो लेबर रेट वेरिएंस आएगा, पहले में से तीसरा माइनस करेंगे तो इफिशिएंसी वेरिएंस आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो लेबर फिक्स वेरिएंस आएगा, और इसमें से इसको 1 में से 2 माइनस करेंगे लेबर यील्ड वेरिएंस आएगा। ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल में कराया था, इसका रिवीजन कराया था। मुझे पता है जो बच्चे ने क्लास देखी थी उसको मैंने जब ये कराया था तो इसका याद भी करा दिया था, और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे ट्रिक्स। सर आइडल वेरिएंस निकाल लो, कैसे निकालते हैं? ये लास्ट कंसेप्ट है लेबर का, आइडल वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कहता है एक वर्कर ने 100 घंटे काम कराएंगे एक वर्कर से, और उसको 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे। एक वर्कर से कितने घंटे काम कराएंगे? 100 घंटे काम कराएंगे, और पेमेंट कितने करेंगे? उसको 10 रुपये के हिसाब से करेंगे। ये हमने स्टैंडर्ड में सोचा, पर एक्चुअली में उसने 120 घंटे काम करा, पर इस 120 में 10 घंटे आइडल टाइम था। काम कितना करा? एक्चुअल में उसने 120 घंटे काम करा, और उस 120 घंटे में से 10 घंटे का तो आइडल टाइम ही था। ठीक है, और रेट सेम है, देखो यहाँ भी सेम है स्टैंडर्ड रेट, और ये एक्चुअल रेट भी सेम है। अब अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि 120 घंटे की आपने कितने पेमेंट करी, तो 120 घंटे उसने काम किया ना दोस्त, यस, तो 120 घंटे की कितनी पेमेंट हुई? 1200 रुपये पेमेंट हुई। 120 घंटे कितनी पेमेंट हुई? 1200 रुपये। तो ये 120 घंटे की 1200 पेमेंट करी। अब इसमें आइडल टाइम की कितनी पेमेंट थी? तो हमने कहा भाई देखो प्रोडक्टिव वेज पेमेंट क्या होगी। प्रोडक्टिव वेज पेमेंट का मतलब आइडल टाइम का आप निकाल लोगे। भैया देखो 120 घंटे में 110 घंटे तो प्रोडक्टिव रहे और 10 घंटे आइडल टाइम रहा। 10 घंटे इंटू 10 रुपये के हिसाब से करेंगे तो ये आइडल टाइम वेरियंस आ जाएगा। देखो आइडल टाइम वेरियंस क्या आएगा? आइडल टाइम आर, कितने घंटे काम करा और कितने के हिसाब से पेमेंट करा, बस यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट आएगा। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेट आएगा, स्टैंडर्ड के प्राइस को सेट किया था उसके हिसाब से आएगा। जबकि यहाँ पर प्रोडक्टिव कितना है? 110 घंटे काम करा, 10 रुपये के हिसाब से 1100 रुपये। इस बात का ध्यान रखना, जब आप लेबर आइडल टाइम वेरियंस निकालोगे तो आपको मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस से नहीं स्टैंडर्ड प्राइस से करना होगा, कि आपने कितने रुपए से सोचा था देने का, आपने कितने रुपए से सोचा था। ठीक है जी, स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है भाई, मैंने 120 घंटे काम करा जिसमें 10 घंटे का आइडल टाइम है। क्वेश्चन में आपको बताएगा आइडल टाइम आर, क्वेश्चन में आपको पता होगा स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई करो आपका आइडल टाइम वेरियंस आ। ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो बहुत ही सिंपल है। खत्म हो गया जी लेबर कॉस्ट वेरियंस। क्वेश्चन तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, दोनों के बड़े बड़े क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब नीचे मैंने सारे क्वेश्चन ही कराए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। मुझे बताइए सर कोई किसी में डाउट है, कोई ऐसा कोई पॉइंट जो आपको दोबारा समझाना हो तो बता दो। एक बात का ध्यान रखना, ये हो गया स्टैंडर्ड,
एक बात का ध्यान रखना। ये हो गया स्टैंडर्ड और ये हो गया एक्चुअल। अगर स्टैंडर्ड में स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड इनको जोड़ा 450 आया, 50 रुपये मैंने लॉस माइनस करा तो 400 आ गया। और इसको 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 जोड़ा तो यहाँ पर आ गया सर आपके पास 500। यहाँ पर 100 रुपये का लॉस माइनस करा तो यहाँ पर आ गया आपके पास वही वाला केस जो मैंने आपको बताया था 400। अगर दोस्तों ये दोनों डिफरेंट है तो हम क्या निकालते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालेंगे कि भाई यहाँ पर 450 घंटे से हिसाब से स्टैंडर्ड दे रखा है, यहाँ पर 500 घंटे के हिसाब से, तो यहाँ पर एक्चुअल जो आर है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पर 500 घंटे के हिसाब से स्टैंडर्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालेंगे। अगर नीचे का सेम है तो कुछ नहीं करना हो। बट मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो नीचे का डिफरेंट है और ऊपर है, मान लो यहाँ पर 450 घंटे होता और यहाँ पर 400 घंटे होता, तो अब ये बेस अलग अलग है, अब आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा था कि जब एक्चुअल स्टैंडर्ड और एक्चुअल को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब नीचे के बेस सेम हो। तो अगर ये और ये दोनों डिफरेंट है तो आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से कन्वर्ट करोगे। और जब आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से कन्वर्ट करोगे, जैसे हमने मटेरियल में करा था कि जब भाई अगर मैं 200 यूनिट है, मान लो यहाँ 200 आर होते, ये 200 है, अगर 200 450 के हिसाब से तो 400 के हिसाब से कितना, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से कन्वर्ट करोगे और जो एक्चुअल कन्वर्ट करने के बाद जो आपका रिजल्ट रहेगा उसको न्यू स्टैंडर्ड आर कहा जाएगा और फिर वही आगे यूज किया जाएगा, सेम एज मटेरियल पॉइंट हमने मटेरियल में पढ़ा था। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, लेबर में आने वाले डिफरेंसेस। लेबर कॉस्ट हो सकता है कि वो रेट और वो आर्स की वजह से हो। अगर लेबर कॉस्ट वेरिएंस रेट की वजह से है, रेट की वजह से है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो उसको इफिशिएंसी लेबर रेट वेरिएंस कहेंगे। पर अगर लेबर कॉस्ट वेरिएंस इफिशिएंसी किसकी वजह से, आर्स की वजह से है, कॉस्ट वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस में वेरिएंस आने की वजह अगर आर्स है तो उसको इफिशिएंसी वेरिएंस कहेंगे। आइडल टाइम वेरिएंस भी होता है, वहां पर हम ये देखते हैं कि भैया एक वर्कर ने 120 घंटे काम किया तो उसमें कितना प्रोडक्टिव है और कितना अनप्रोडक्टिव है। जो अनप्रोडक्टिव आर है जिसमें वो खाली बैठा रहा और कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुई, उसको आइडल टाइम वेरिएंस कहेंगे। आइडल टाइम आर निकालो, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट करके आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। अब लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस आपको बताता है कि जब एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से आपने नहीं बांटा होता, जो स्किल्ड वर्कर को 100 घंटे काम करना था आपने उसको 150 से करवाया, तो जब इस एक्चुअल जो आर है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं होता तो आप रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालते हो और एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटते हो। और रिवाइज स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर को जब आप कंपेयर करते हो तो आता है लेबर मिक्स वेरिएंस। फिर आप देखते हो कि यार हमने तो टोटल में 450 घंटे बोले थे काम करने को, इन्होंने तो 500 घंटे काम कर दिए। फिर आप रिवाइज स्टैंडर्ड आर को एक्सटेंडेड आर से कंपेयर करते हो। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड आर 450 घंटे का है, रिवाइज स्टैंडर्ड आर 500 घंटे का है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे और मिक्स सेम होना चाहिए क्योंकि आप यील्ड निकाल रहे हो। तो जो 450 घंटे करना चाहते हो उसमें आपने 500 घंटे करा, तो ऐसे में जो वेरियंस निकलता है उसको लेबर यील्ड वेरियंस कहते हैं। क्या आपको समझ आया, क्लियर हुआ? लेबर सर क्यों जल्दी हुआ और मटेरियल क्यों लेट हुआ? क्योंकि मटेरियल हमारा पहला स्टेप होता है और उसमें आपको सारी चीजें बतानी पड़ती है, पर लेबर में इतने बताना नहीं पड़ता क्योंकि आपका माइंड सेट होता है मटेरियल को लेकर। मटेरियल में आपने सारी चीज करी होती है, वही चीज होती है। जब हम ओवरहेड पढ़ते हैं आगे जाकर एक कंसेप्ट और आता है ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, वहां पर आपका फिर से माइंड डेवलप करना पड़ता है चीजों को लेकर। होप अब आपको समझ में आ गया है। आज के सेशन में हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास अभी खत्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले इन दोनों के कॉन्सेप्ट के एक एक बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जिससे हम एक स्ट्रांग हो जाए हमारा पॉइंट कि हाँ भाई ऐसे है, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।